नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को सचिवालय में मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की और साथ ही कहा कि चंपावत में सीएसडी कैंटीन के विस्तारीकरण के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और रुद्रप्रयाग में भी सीएसडी कैंटीन के लिए भवन बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उनका आभार भी व्यक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन और कुमाऊं रेजिमेंट के रानीखेत सेंटर आने के लिए न्योता भी दिया। मुलाकात के दौरान उत्तराखंड सब एरिया के जीओसी और मेजर जनरल संजीव खत्री भी उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस प्रतिनिधिमंडल ने पुरोला मामले को लेकर बात रखी। पहाड़ों पर माहौल खराब होने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, लश्कर विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद, वक्फ बोर्ड सदस्य और हज समिति के सदस्य भी शामिल रहे हैं। पुरोला में लव जिहाद को लेकर इस समय लोगों में काफी नाराजगी है, जिससे पुरोला समेत जिले के छोटे बड़े कस्बों में विरोध प्रदर्शन भी जमकर हो रहा है। ऐसे में यह मामला समूचे उत्तराखंड में तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसी भी जानकारी में आ रहा है कि मामले को लेकर आगामी 15 जून को हिंदू पक्ष और 18 जून को मुस्लिम पक्ष की तरफ से महापंचायत होने जा रही है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुस्लिम महापंचायत के सिलसिले में मीडिया से बातचीत में कहा है कि सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये जरूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। लेकिन मैं सभी से अपील भी करना चाहता हूँ कि सभी लोग उत्तराखंड के अंदर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब न करे। कानून अगर कोई दोषी है तो कानून अपना काम करेगा और कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कड़ी। राज्य में आयोजित छठवां रोजगार मेले में 148 युवाओं को विभिन्न सरकारी संस्थाओं में नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीके सिंह और राज्य मंत्री सड़क परिवहन राजमार्ग एवं नागरिक उड्डयन द्वारा मेले में 25 युवाओं को, शेष युवाओं को संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी द्वारा रोजगार प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए तथा युवाओं को संबोधित भी किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि रोजगार प्रक्रिया पारदर्शी है तथा आज देश के 43 केंद्रों में 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि जो 10 लाख का जो टारगेट है वो अगले आने वाले 10 लाख मिली कि नहीं मिली मुझे पता नहीं चलता। राज्य सरकार के उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूकता लाने के लिए योजना चलाई जा रही है। बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अप्रैल और मई माह के 6वें एवं 7वें लकी ड्रॉ की घोषणा की गई है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर मुख्यालय परिसर में लकी ड्रॉ निकाला है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए जा चुके हैं। उपभोक्ताओं में से मासिक लकी ड्रॉ के विजेताओं का चयन किया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने पंजीकृत व्यापारियों से खरीदारी पर प्राप्त बिल को BLIPU के ऐप पर अपलोड किया है। इस मासिक लकी ड्रॉ में 1 अप्रैल और 31 मई तक अवधि में 44,402 बिलों को शामिल किया गया। वहीं योजनाओं के अंतर्गत अब तक 37,613 उपभोक्ता पंजीकृत हुए, जिसमें से 1,40,646 बिल अपलोड किए गए हैं। ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के रूप में 500 मोबाइल फोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरफोन दिए गए हैं। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी लोगों से प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त करने की भी अपील की है। साथ ही विजेताओं का आभार भी व्यक्त किया।
देहरादून में नाथूराम गोडसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर घमासान मचा हुआ है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में विरोध स्वरूप त्रिवेंद्र रावत के आवास को घेरने की कोशिश की और जोरदार विरोध प्रदर्शन कर अपने रोष का इजहार किया। पुलिस ने विधानसभा भवन के समीप प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भुल्लर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार देना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। उन्होंने मांग उठाई है कि अपने इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत देश की जनता से माफी मांगे। हल्द्वानी में भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत एमबीपीजी कॉलेज के सभागार में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देशित किया और साथ ही महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। कार्यक्रम में सभी आए हुए पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं हमारे बीच। और पत्नी के रूप में आपकी नगर निगम को सेवा दी जा रही आदरणीय नरेंद्र सिंह रोडू रूप में आपकी नगर निगम को सेवा दी जा रही आदरणीय नरेंद्र सिंह रोडू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। आपका पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में पूरे देश के अंदर क्या क्या काम हुए, किस प्रकार हम आगे बढ़े, किस प्रकार देश का मान सम्मान बढ़ा है, किस प्रकार विश्व में हम विश्व गुरु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बढ़ते कदमों की सारी जो सूचनाएं हम सब आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, घर घर तक जा रहे हैं। 20 से 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान जिसके तहत हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएगा और अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएगा। उसी के तहत आज सभी मोर्चे, हमारे जो 7 मोर्चे हैं, उनके सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है। उनसे भी यही अपील की जा रही है, उनसे भी यही निवेदन किया जा रहा है कि वो भी घर घर तक माननीय मोदी जी के जो नेतृत्व है उसके नेतृत्व में जो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त कहने के बयान का केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने समर्थन किया है। उनके समर्थन पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इस बयान की निंदा की है। उन्होंने अजय भट्ट के इस्तीफे की भी मांग की है और प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की नीति सबके सामने है। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में पूजा जाता है। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन कर देश को आजादी दिलाई और पूरा देश उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानता है। चमोली के नारायण बगड़ विकास खंड के सभागार में भाजपा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हुआ है। कार्यक्रम भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश मेखुरी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अजय कुमार ने कहा है कि भाजपा की सरकार जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है, वहीं इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करें और गांव गांव तक इन योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम में थराली विधायक भूपाल राम टमटा, जिला प्रभारी कुंदन परिहार भी मौजूद रहे। पार्टी परिवार का पूरे देश के अंदर महासंपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में आज थराली विधानसभा का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन था। निश्चित रूप में 2014 से 2023 तक का जो कालखंड माननीय मोदी जी का रहा, उसमें हम लोगों की प्रगति के पथ पर हम कितने आगे बढ़े, वो कार्यकर्ताओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश की जन कल्याण नीतियों को आम जनमानस तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य है।
रुड़की में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बवाल बढ़ने पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया, साथ ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। आपको बता दें कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में स्थित बेलड़ा गांव निवासी पंकज बाइक से अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान वह ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। वहीं युवक के परिजन और ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर सरिये से हमला करने का भी आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव किया है। साथ ही गांव के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस आक्रोशित लोगों से समझाइश कर मामला शांत करवाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर किसी तरह से लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया था। इसमें 2 पक्षों के जो है, इसमें एक पक्ष की मृत्यु हो गई थी बेटे की, उसमें इनके द्वारा हत्या की बात कही गई थी, जो सरासर नहीं थी। जांच में हमारे आ गया था और एक्सीडेंट था, फिर भी उनको कहा गया था कि क्रिमेशन कर लें और जिसको भी धीरे थाने पर आ जाए। लेकिन जो इसमें कुछ अराजक तत्व थे, जो भीड़ में शामिल होने के बाद उनकी कोशिश थी कि डेड बॉडी था हाईवे पर रख दी जाए या कोई बवाल किया जाए। और खंड अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत हरिद्वार में कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के आदेश पर नहर पर बनी मजार को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान मौके पर एसडीएम सहित पुलिस के अधिकारी सहित जाब्ता भी तैनात रहा और धार्मिक स्थल को तोड़े जाने से समुदाय विशेष के लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद नाराज लोगों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के समझाने के बाद भी वे लोग नहीं हटे तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। गवर्नमेंट स्तर पर एक विशेष अभियान चलाया गया है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं और उस पर जितना भी इंक्रोचमेंट है, चाहिए वो धार्मिक आड़ में किया गया है या व्यावसायिक आड़ में किया गया है, उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो हमारा ये नहर का पटरी है, उस पर इलीगल रूप से जो मज़ार बनाई गई थी उसको प्रॉपरली चेक किया गया था। तो पाया गया था कि व्यावसायिक आड़ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको शासन और माननीय हाईकोर्ट और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों क्रम में हटवाया जाना आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज जॉइंटली हम लोगों के द्वारा विजिट किया गया था और मज़ार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ और उनके सहयोग से जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है। और क्योंकि नहर की पटरी है, ये लोगों के आने जाने के लिए बनी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है, हरिद्वार में जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं सभी को हटाया जा रहा है। जहाँ पे भी एनक्रोचमेंट हो रखा है उन सबको खाली कराया जा रहा है। और वैसा ही एक एनक्रोचमेंट यहाँ भी चिन्हित किया गया था जो कि हमारी नहर पटरी पे है, तो आज उसको डिमोलिशन किया गया है। यहाँ पे हम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु फोर्स आई हुई है पर्याप्त मात्रा में, और ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वैसे ना हो। और जो भी एनक्रोच दिनेशपुर में विस्थापितों के लिए काम करने वाले पुलिन बाबू की 21वीं पुण्यतिथि को स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा है कि पुलिन बाबू ने देश भर के अलावा तराई में बंगाली समाज की हक हकूक की लड़ाई को जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ा। वहीं पुलिन बाबू तिराहे पर उनकी प्रतिमा का श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। और आपको बता दें कि बंगाली समाज के लोग पुलिन कुमार विश्वास को महात्मा गांधी के रूप में मानते हैं। आजीवन बंगाली समाज और मेहनत कर जनता के लिए लड़ते रहे। उन्होंने सर्वोच्च स्तर तक पूरे देश भर में इनकी नागरिकता, मातृभाषा, आरक्षण और पुनर्वास की लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि एक भी विभाजन पीड़ित का पुनर्वास बाकी रहेगा। हमारे आदरणीय पुलिन बाबू जी का पुण्यतिथि थी, उस पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए, उनको याद किया और उन्होंने हमारे बंगाली समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए, हमारे उन्नयन के लिए बहुत सारे कार्य किए। आज उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़। नमस्कार।